तो साफ है जिस तरीके से एक्सरसाइज जारी है, अमेरिका और रूस के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है। रूस ने अमेरिकी हथियारों से हमले कर सकेगा यूक्रेन। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन के इस्तेमाल से बैन भी हटा दिया है। यूक्रेन पहले से ही लंबी दूरी के हथियारों से हमला कर रहा है। तो पुतिन को ट्रंप का जवाब भी मिल गया है। खत्म युद्ध विराम के आसार दिख नहीं रहे हैं। बड़ी बात क्या है कि रूस के अंदर घुसकर मॉस्को तक हमला कर पाएगा यूक्रेन, ऐसी तैयारी की जा रही है। अमेरिकी हथियारों से रूस को दे पाएगा बारूदी जवाब। ट्रंप ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों से हमले की इजाजत दी है। यूक्रेन के टारगेट पर पूरा रूस है। लॉन्ग रेंज वेपन की इजाजत मिलने के बाद जेलेंस्की उत्तर पश्चिम में मौजूद सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद और कारेलिया को टारगेट बनाए, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा पश्चिम के कोमी, कजान और पर्म से लेकर ओरेनबर्ग पर भी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इसकी रणनीति तैयार हो रही है। यूक्रेनी बॉर्डर से 1500 से 1800 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब जरूरी बात यह भी कि कल ही यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो से ब्रियांस्क पर हमले किए थे और दूसरी ओर अब आगे हमलों की तैयारी भी की जा रही है। यूक्रेनी फोर्स सबसे ज्यादा हमले रूस में कर रही है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूसी एनर्जी सेक्टर बुरी तरह से जल रहा है। यूक्रेन ने बॉर्डर से 1200 किलोमीटर दूर रूस के दागिस्तान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। स्मोलेंस्क में रूस का थर्मल पावर प्लांट तहस नहस हो गया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने हथियार बनाने वाले प्लांट को टारगेट किया। विस्फोट की वजह से रूस के 30,000 टन से ज्यादा के हथियार बर्बाद हो गए। रूस के मोर्दिविया में भी यूक्रेन ने हथियार फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूसी सेना के रडार स्टेशन को जला दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को गिराने वाले 2 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने मिसाइल वर्षा कर स्कोव और सेंट पीटर्सबर्ग रेल लाइन को भी ध्वस्त कर दिया। इस रेल लाइन के जरिए रूसी सेना को हथियार और रसद सप्लाई होते थे। अक्टूबर महीने में यह पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस में नाटो की मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन ने न सिर्फ स्वदेशी ड्रोन से हमले किए, बल्कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो, फ्लेमिंगो, नेपच्यून और पैक्लो मिसाइलों से धमाके किए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस में करीब 18 मिसाइलों से विस्फोट किया। रूस में यूक्रेन जबरदस्त हमले इसलिए कर पा रहा है क्योंकि नाटो देशों ने उसका बारूदी रिचार्ज करना फिर से शुरू कर दिया है। नाटो की मदद से यूक्रेन सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में बारूदी धावा बोल रहा है। यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना को जबरदस्त चोट पहुंच रही है। कुपियांस्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। डोनेत्स्क में यूक्रेन के विस्फोट में रूस के 96 सैनिक मारे गए।
खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के 3 सैन्य वाहनों का खात्मा कर दिया, तो सूमी में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की सैन्य टुकड़ी का अंत कर दिया। यूक्रेन जिस तरह से हमले कर रहा है, जिस तरह से नाटो देश उसकी मदद कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ है कि सर्दी में यूक्रेन न सिर्फ युद्ध में वापसी कर सकता है, बल्कि पूरी ताकत से पलटवार भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।